पास जिस जमीन पर सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही है उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। लिहाजा प्रशासन ने जमीन से जुड़े दस्तावेज वक्फ बोर्ड से मांगे और उनकी जांच पड़ताल शुरू की। जांच में वक्फ की तरफ से दिए गए तमाम कागज फर्जी साबित हुए। इस फर्जीवाड़े के बाद अब संभल में वक्फ बोर्ड जिन जिन संपत्तियों पर अपना दावा जता रहा है उनकी जांच होगी। एक एक दस्तावेज खंगाले जाएंगे। अगर वक्फ के कागजात फर्जी साबित हुए तो संभल में 4 किलोमीटर के दायरे में बड़ा बुलडोजर एक्शन होगा। अब तक संभल के दीपा सराय और खग्गूस सराय जैसे इलाकों में बुलडोजर एक्शन दिखा। अब तक संभल की लाल मस्जिद पर बुलडोजर गरजा। अब तक संभल की चुनिंदा गलियों में बुलडोजर चला। बता दें कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संभल में बुलडोजर चलाया, मगर ये बुलडोजर एक्शन का महज छोटा सा ट्रेलर था। अभी संभल में सीएम योगी के बुलडोजर की असली दहाड़ बाकी है। बुलडोजर के पंजे से वक्फ की अवैध अनामी संपत्तियों का तहस नहस होना बाकी है। संभल शहर के काफी बड़े हिस्से पर वक्फ ने अपना दावा ठोका, संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज दिखाए। खासकर ये मामला संभल की जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी को लेकर सामने आया। लिहाजा वक्फ बोर्ड के दावे के बाद एक डेलीगेशन बनाया गया जिसने अपनी जांच में वक्फ के दावे और दस्तावेजों को सिरे से खारिज कर दिया। बस फिर क्या, वक्फ के फर्जी दस्तावेजों के खुलासे के बाद प्रशासन एक्शन में आया और अब संभल में जिन जिन संपत्तियों पर वक्फ ने दावा कर रखा है, जो जमीन वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज है, उसकी जांच की जाएगी। उससे जुड़े दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। और आप स्वयं सोचिए कि 4-4 किलोमीटर का एरिया दूर बाउंड्री और उसके बीच की सारी प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी। सरकारी, आध्यात्मिक, धार्मिक महत्व की जो भी चीज़ें, इसका अर्थ तो है पूरा शहरी, एक तरह से ज़्यादातर शहर जो है उसकी हजारों बीघा जो भूमि है वही वक्फ हो गई है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 1929 के वक्फनामे में यह दावा किया गया था कि संभल के प्राचीन काल के विष्णु मंदिर से लेकर PWD तक की भूमि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। यकीन मानिए, संभल को लेकर वक्फ ने जो दावा किया है, अगर वो सच है तो फिर संभल में मौजूद वक्फ की सारी संपत्तियों की कीमत अरबों में है। हालांकि इससे जुड़े दस्तावेज वक्फ के पास है या नहीं और वो कागज सही है या नहीं, इसकी जांच प्रशासन कर रहा है। मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि संभल जिले में वक्फ के नाम पर 1601 संपत्ति दर्ज है, जिनमें से करीब 5 प्रॉपर्टी को विवादित बताया गया है। इन विवादित संपत्तियों का ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। संभल में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा 846 संपत्ति हैं, तो वहीं संभल में शिया वक्फ बोर्ड के पास 27 संपत्तियां हैं। ऐसे 3 वक्फ हैं जिनकी डिटेल वो दी गई थी। तो उन तीनों वक्फों के आधार पे तो जो थाना कोतवाली संभल है, जो 1905 में अंग्रेजों के ज़माने में ये थाना बना था, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। और यहाँ से 300-400 मीटर दूरी पे तहसील है। सरकारी तहसील जो है वो भी वक्फ की ज़मीन पे बनी है, उस जो वक्फ के कागज़ दिए गए थे उनके आधार पे। तो ये ना सिर्फ भ्रमित करने वाले हैं, यह भी स्पष्ट करना अनिवार्य है कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई वक्फ की लैंड नहीं है।